हाँ जी बच्चे, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आगे लेकर चलते हैं बच्चे टॉपिक को। पिछली क्लास में हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग शुरू करी थी और मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो बता दिया था पूरा कि हम किस तरीके से चलते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस कर देते हैं, इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस कर देते हैं, है ना। और पिछले साल का एडवांस होगा तो प्लस और इस साल का एडवांस होगा तो माइनस। रीज़न क्या होता है इन सब के पीछे, मैंने आपको बताया था कि हम बेसिकली करंट ईयर की इनकम कैलकुलेट करना चाहते हैं। सब्सक्रिप्शन क्या चीज़ होती है? सब्सक्रिप्शन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम का काम करती है, एक मेन सोर्स ऑफ इनकम माना जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। इसको हम मेंबरशिप फ़ीस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो पिछली वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे से टाइम लगा के एक एक बात को सीखा था कि हम उसको क्यों प्लस माइनस कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम लोग बुक से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप लोगों की बुक 2020 एडिशन है, ये TS ग्रेवाल की बुक से मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, ठीक है बच्चे। 2020 एडिशन है आपका, CBSE क्लास 12, ठीक है। तो आप एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर निकालिए आप। मैं एक बार क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, आप उस क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर ना आपको 5 केसेस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर आपको 5 केसेस दिए हुए हैं, तो उसमें से मैं आपको पहले केस नंबर 5 कराऊंगा बच्चे। केस नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 24 का केस नंबर 5। तो आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ो। इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020। पहले पॉइंट में केस नंबर 5 का पॉइंट नंबर 1 उसमें लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो इसका मतलब करंट ईयर मेरा कौन सा है? 19-20। मैं लिख देता हूँ आप। तो जितना सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव करा होगा उसको हम यहाँ लिख देते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020। तो बच्चे इसका मतलब ये आपका करंट ईयर हो गया ना। करंट ईयर कौन सा है आपका? 1920, जो कि कब स्टार्ट हुआ होगा? 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2020 में वो कंप्लीट हो गया है। तो पूरे साल में, प्लीज़ ध्यान दो ना, पूरे साल 19-20 में हमने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है? 90,000 रुपीज़, 90,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव करा है। तो आपको ये बात पता है बहुत अच्छे से कि ऐसा हो सकता है कि पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो, मतलब पिछले साल सब्सक्रिप्शन हमको नहीं मिला था, इस साल मिला होगा, तो हम उसको लेस कर देंगे यहाँ से। सीधी सी बात है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग। वो तो क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं, देखते चलेंगे एडजस्टमेंट। रीज़न मैंने आपको पिछली वीडियो में सारा बताया था कि हम क्यों चीज़ों को प्लस माइनस कर रहे होते हैं, ठीक है बच्चे। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, स्पीड थोड़ा सा लेके चलेंगे अब क्वेश्चंस में। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2019, मतलब पिछला साल 31 मार्च 2019 के एंड पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बता रहा है, मतलब पिछले साल आउटस्टैंडिंग है। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हम लोग लेस कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बच्चे आपको दे रखा है 5,000, लेस कर देंगे हम, ठीक है, 5,000 रुपये। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है दैट इज़ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019। हाँ जी, पिछले साल का एडवांस है, तो पिछले साल का एडवांस है तो प्लस कर देंगे क्योंकि वो करंट ईयर के लिए होगा। हम यहाँ लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ, हाँ जी, एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2019। तो पिछले साल का एडवांस और ये हमको दिया हुआ है बच्चे 3,000 रुपये, तो ऐड कर देंगे 3,000, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020, तो लेस कर देंगे क्योंकि ये अगले साल के लिए होगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन
एट द एंड ऑफ एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2020। तो ये कितना लेस करेंगे बच्चे हम इसमें से लेस करेंगे 4,000 रुपये। ठीक है ना, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो आई होप समझ में आई हो यहाँ तक बात। अच्छा, इसके बाद है सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड, अभी तक कलेक्ट ही नहीं करा, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है। क्वेश्चन की जो वर्डिंग है वो मैं आपको पढ़वा देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शंस नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब करंट ईयर के लिए। तो जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसका कितना बता रहा है अमाउंट, 6,000 रुपये। तो ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, हाँ जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, और बच्चे ये आपको दिया हुआ है 6,000 रुपये, इसको हम ऐड कर देंगे। तो सिंपल है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने रिवीजन करने के लिए आपको करवाया है कि ताकि हमारा पिछली क्लास का रिवीजन हो जाए। ठीक है बच्चे, तो ये इसको सबको प्लस माइनस करके आप देख लो आपका कितना आंसर आएगा। और ये जो आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ सब्सक्रिप्शन इनकम। सब्सक्रिप्शन इनकम ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ट्रांसफ़र टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा, दैट इज़ 90,000 माइनस 5,000 प्लस 3,000 माइनस 4,000 प्लस 6,000। तो बच्चे 90,000 ही आंसर आ रहा है। ठीक है ना, 90,000 आता है। तो इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, और इसी चीज़ को अगर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना हो, तो अगर क्वेश्चन आपसे ये कहते कि ऑल्सो शो दैम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 3 चीज़ें बनाती हैं। एक तो बनाती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा कौन सा बनाती है बच्चे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरी बैलेंस शीट। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा, वैसे तो आपको पता ही है। तो हम यहाँ लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एक्सट्रैक्ट, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा बना रहे हैं। और कौन से साल का, फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। तो आपको पता है कैश बुक की तरह बनाते हैं इसको। तो जितना पैसा हमने इस साल रिसीव करा है वो किस में आ जाएगा, डेबिट साइड में। तो हम यहाँ लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, 90,000 रुपये हमने रिसीव करा है। ठीक है बच्चे, और दूसरी चीज़ हम क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। और ये कौन सा हम कंप्लीट बना रहे हैं, ये भी क्या बना रहे हैं बच्चे, छोटा सा टुकड़ा बना रहे हैं, एंड एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे बाय सब्सक्रिप्शन इनकम। तो ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं बच्चे, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। देखो ये आया था ना, ये नीचे वाला जो आया था ये 90,000 रुपये, वो तो बाय चांस वाली बात है कि ऊपर और ये नीचे सेम आ गया। जितना सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव करा है करंट ईयर का भी कितना बना है उतना ही, तो बाय चांस वाली बात है। तो जितना हमने रिसीव करा है, ये रहा, ये जो लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये किस में चला जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और जितना हमने कमाया है, जितना मेरा बनता है एक्चुअली एक साल का 90,000, ये किस में चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो सब्सक्रिप्शन इनकम हम यहाँ दिखाएंगे 90,000। ठीक है बच्चे, और बैलेंस शीट में भी दिखाई दो, आपको पता ही है। अगर मैं आपसे बैलेंस शीट की बात करता हूँ, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019, मतलब पिछला साल। और ये बैलेंस शीट भी क्या है बच्चे, एक छोटा सा टुकड़ा एंड एक्सट्रैक्ट, है ना जी। तो आपको पता है कोई भी इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो एसेट्स होती है, कोई भी इनकम अगर एडवांस है तो वो लायबिलिटी होता है। तो मैं बैलेंस शीट कब की बना रहा हूँ, पिछले साल की। तो इसमें पिछले साल का आउटस्टैंडिंग और पिछले साल की एडवांस आ जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बच्चे कब का, पिछले साल का। और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था हमारे पास, 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़। और पिछले साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था, मतलब कुछ मेंबर्स ने हमें पिछले साल ही एडवांस में पेमेंट कर दी होगी,
तो ये पिछले साल का एडवांस हमें दे रखा है बच्चे 3000 रुपये। ठीक, सिंपल है। और अगर मैं बैलेंस शीट की बात करता हूँ आपसे, एज एट 31 मार्च 2020 करंट ईयर एंड एक्सट्रैक्ट, ठीक है जी। तो हम यहाँ दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन। कोई भी इनकम, अगर कोई भी इनकम आपको एडवांस में मिल जाए तो वो तो लायबिलिटी का काम करेगी बच्चे, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है आपको, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 6000 रुपये और करंट ईयर का एडवांस आपको दिया हुआ है 4000 रुपये, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई है यहाँ पर, ठीक है बच्चे। तो ये तो पिछली क्लास वाला ही हो गया एक तरीके से। चलो मैं आपको इसके अंदर ना सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के भी दिखाता हूँ। एक अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, अल्टरनेट प्रेजेंटेशन। अल्टरनेट प्रेजेंटेशन, ठीक है जी। तो अल्टरनेट प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपके लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, और अगर इनकम आउटस्टैंडिंग होती है तो वो एसेट बनती है, ठीक है ना। और एसेट का जो बैलेंस होता है उसको हमेशा डेबिट बैलेंस से शुरू करते हैं। तो यहाँ दिखाएंगे हम डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD, लायबिलिटी है ना, क्रेडिट से स्टार्ट होगा अगर हमें एडवांस में मिल जाता है। तो अगर कोई भी इनकम अगर मुझे एडवांस में मिलेगी तो वो तो लायबिलिटी है मेरे लिए, क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। और एक यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू बैलेंस CD, क्लोजिंग एडवांस, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर हम एक चीज़ और लिखेंगे, बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये क्या है बच्चे, इस साल हमने जितना सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, है ना, जितना हमने रिसीव करा होगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमें 90,000 रुपये हमने रिसीव करा है, ठीक है बच्चे। अच्छा ओपनिंग का एडवांस कितना है, अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो ओपनिंग का एडवांस आपको 3000 रुपये बता रहा है क्वेश्चन, है ना बच्चे। और क्लोजिंग का एडवांस आपको बता रहा है क्वेश्चन 4000, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग 5000 और क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग 6000, ठीक हो गया क्वेश्चन। बस यहाँ डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है बच्चे, डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। तो इसको हम बोलेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो देख लो आप कितना आएगा, आंसर वही आएगा जो हमने टेबल बना के करा था, 99 आ रहा है ये, इसमें से ये माइनस करोगे तो 90,000 ही आए। तो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आप पढ़ लेना, जैसा क्वेश्चन बोलेगा आपसे उस तरीके से हम काम कर लेंगे। अच्छा ही नहीं बच्चे, सिंपल पार्ट है, ठीक है। तो हमने केस नंबर 5 करा है, क्वेश्चन नंबर 24 का। और बच्चे जो इसके बाकी के केस बचे हैं ना, केस नंबर 1, 2, 3, 4, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। ये आप अपने आप ट्राई करोगे क्योंकि कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। केस नंबर 1 से लेके 4 तक, केस नंबर 1 से लेके केस नंबर 4 तक आपका होमवर्क है। और आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप मेरे से पूछ लेना, वैसे डाउट आने वाला है नहीं अगर आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी है तो, ठीक है। क्योंकि बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको इसमें दिया हुआ है, ठीक है। सो इसको प्लीज़ रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं। भी क्वेश्चन नंबर 24 करा हमने, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 20 करना बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर मैं आपको दिखाता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो आप, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको एक बार पढ़ लो, ठीक है, तो फिर मैं आपको इसके कुछ और बातें बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, मैं आपको पढ़वाता हूँ और प्लीज़ ध्यान से मेरी बातें सुनना, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन क्रेडिट करोगे, उसको कैलकुलेट करो आप। तो ये बात आपको पता है बच्चे, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग करंट ईयर के इनकम और करंट ईयर के एक्सपेंस दिखाते हैं। चाहे आपने पैसा रिसीव करा हो इनकम का या ना करा हो, चाहे आपने एक्सपेंस का पैसा पे करा हो या ना करा हो, अगर वो करंट ईयर से रिलेट करता है तो आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाओगे, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, आपको करंट ईयर की इनकम कैलकुलेट करनी है और वो आपको आती है कैलकुलेट करना। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस, पिछले साल का एडवांस प्लस इस साल का एडवांस माइनस, अभी करके आए हैं हम। तो पढ़ना ज़रा क्या लिखा है, टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो हमारे लिए करंट ईयर कौन सा है बच्चे, 31 मार्च 2020 हमारे लिए करंट ईयर है। फिर कहता है सब्सक्रिप्शन इन एरियर, प्लीज़ ध्यान से देखना मेरी बात, क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 मार्च 2019। मतलब कब की बात कर रहा है क्वेश्चन, पिछले साल की बात कर रहा है कि पिछले साल 31 मार्च 2019 को कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है बच्चे, 500 रुपये कब का आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल का। इसका मतलब पिछले साल ये पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ, हाँ या ना, तभी तो आउटस्टैंडिंग बता रहा है। इसका मतलब ये पैसा आपको किस साल रिसीव होगा, करंट ईयर में। लेकिन आप मुझे ये बताओ, क्या ये करंट ईयर की इनकम है, इनकम तो ये पिछले साल की है ना, बट कुछ मेंबर्स ने पैसा नहीं दिया था पिछले साल आपको, बट इनकम तो पिछले साल की है। ये रिलेट किससे साल से करता है, पिछले साल से। तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम ये देखेंगे कि हमने इस साल कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है, उसमें से ये 500 रुपये माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पिछले साल की इनकम है, पिछले साल नहीं मिला था, इस साल मिला होगा। तो इस साल आपने जितना पैसा रिसीव करा है उसमें से हटा देना इसको, ठीक है। चलो खैर आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019। मतलब पिछले साल ही आपको पैसा रिसीव हो गया था फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब करंट ईयर के लिए। पिछले साल आपको एडवांस रिसीव हो गया था, कब के लिए, करंट ईयर के लिए, ठीक है बच्चे। और अमाउंट बता रहा है 1100 रुपये। मतलब ये दोनों फिगर, ऊपर के दोनों पॉइंट कौन से साल से रिलेट करते हैं, मतलब पहला पॉइंट तो करता है पिछले साल से रिलेट। जो पॉइंट नंबर बी है, पैसा आपको पिछले साल ही मिल गया था, लेकिन कौन से साल के लिए, करंट ईयर के लिए मिला है, तो ये ट्रांजैक्शन करंट ईयर से रिलेटेड है, हाँ या ना। तो पिछले साल का एडवांस है, आप इसको प्लस करके दिखाएंगे, ठीक है बच्चे। पॉइंट नंबर डी देखो, सी में अभी दिखाता हूँ, पॉइंट नंबर डी देखो क्या लिखा है। लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब करंट ईयर। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ये लिखा ना, फॉर द ईयर, फॉर द ईयर का मतलब होता है बच्चे इस साल के लिए। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब इस साल के लिए आउटस्टैंडिंग कितना है सब्सक्रिप्शन, 400 रुपये, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता है। इसको भी हम क्या करेंगे बच्चे, करंट ईयर का है तो इसको ऐड कर देंगे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। पॉइंट नंबर सी देखो आप पॉइंट नंबर सी क्या लिखा है। लिखा है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब करंट ईयर। तो करंट ईयर में मैंने टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव करा है बच्चे, ये लिखा है 35,400। समझ आया मैंने क्या बोला, टोटल सब्सक्रिप्शन हमने करंट ईयर में कितना रिसीव करा है, 35,400। अब ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, क्योंकि ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है आपको। लिखा है इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। क्या मतलब है इस चीज़ का, इसका मतलब ये है बच्चे कि जो आपने टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है ना 35,400, इसमें 400 रुपये कौन से साल के हैं, पिछले साल के। तो क्या ये इस साल की इनकम है, इनकम तो पिछले साल की है ना, तो माइनस कर देंगे इसको हम। अब आप देखो बच्चों के मन में पता है क्या दिक्कत आती है, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी हमने पॉइंट नंबर 1 पढ़ा था, तो पॉइंट नंबर 1 में ये लिखा था कि पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना है, 500 रुपये, हाँ या ना। यानी कि जब मैंने पिछले साल की बैलेंस शीट बनाई होगी तो उस बैलेंस शीट के अंदर मैंने 500 रुपये आउटस्टैंडिंग दिखाए होंगे,
हाँ या ना? भाई कोई भी इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होती है तो वो तो एसेट्स होती है, तो एसेट्स में तो आएगा ही आएगा। ऑब्वियसली पिछले साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी चला गया होगा, हाँ या ना? चलो खैर, तो आप मुझे बताओ, पिछले साल की बैलेंस शीट में मैंने 500 रुपये दिखाए थे आउटस्टैंडिंग, ये सोच कर कि पैसा करंट ईयर में रिसीव होगा, लेकिन क्या करंट ईयर में पूरे 500 रुपये मिले आपको? नहीं, करंट ईयर में आपको कितने मिले पिछले साल के? सिर्फ 400 रुपये। इसका मतलब पिछले साल के 100 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, हाँ या ना? भाई पिछले साल 500 आउटस्टैंडिंग थे, ठीक है, इसका मतलब ये पैसा पिछले साल नहीं मिला था, कब मिलेगा? करंट ईयर में। तो जब करंट ईयर आया तो करंट ईयर में पिछले साल के सिर्फ 400 रुपये ही मिले, तो इसका मतलब 100 रुपये पिछले साल के अभी भी आउटस्टैंडिंग हुए कि नहीं हुए, है ना बच्चे? समझ आए यहाँ तक? तो क्या आप उस 100 रुपये को छोड़ दोगे? नहीं ना, पैसा तो रिसीव करेंगे हम उससे। देखो किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं इस पर। देखो आप ध्यान से, मैं आपको क्वेश्चन से करवाता हूँ तो आपको बात और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। आपको पता है, एक तो हम बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, हाँ या ना? तो हमने टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव करा है? हाँ जी, तो टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमने रिसीव करा है वो करा है 35,400 रुपये। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप ये देखो ना, टोटल मिला के हमने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है बच्चे? ये रहा 35,400, ये रिसीव करा है। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 35,400, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है। अब इसमें लिखा है कि इस 35,400 में 400 रुपये इंक्लूड है, लिखा ना, इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी कि पिछले साल के इसमें कितने मिले हुए हैं? 400 रुपये। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 18-19 साल 18-19 के 400 रुपये इंक्लूड है इस 35,400 में, हाँ या ना? अच्छा, फिर आगे देखो क्या लिखा है। फिर आगे लिखा हुआ है 1200 रुपये इंक्लूड है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो ये तो अगला साल हो गया ना बच्चे, समझ आया मेरी बात? मैंने क्या बोला? ये तो अगला साल हो गया, यानी कि 20-21। तो 20-21 के लिए कितना पैसा है इसमें? 20-21 के लिए 1200 रुपये रिसीव कर चुके हो आप ऑलरेडी, हाँ या ना? और 21-22 के लिए भी आपने रिसीव कर लिया, मतलब 2 साल का एडवांस ले लिया। तो देखो 21-22 के लिए कितना रिसीव हुआ है, उसी के आगे लिखा हुआ है बच्चे 300 रुपये। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना बच्चे? आपने टोटल 35,400 करंट ईयर में रिसीव करा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये आप कौन से साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, और ये भी आप एक एक्सट्रैक्ट बना रहे हो, एन एक्सट्रैक्ट। तो ये कब से शुरू होगा? ये 1 अप्रैल 2019 से शुरू होगा और 31 मार्च 2020 को ख़त्म हो जाएगा, यानी कि साल कौन सा हो गया? 19-20, है ना? ये मेरा करंट ईयर है। तो 35,400 में से 18-19 का 400 रुपये रिसीव करें आपने, मतलब ये सारा, मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चे, ये जो 35,400 सब्सक्रिप्शन है ये सारा का सारा करंट ईयर का नहीं है, इसमें कुछ पिछले साल का भी मिला हुआ है। और पिछले साल का कितना मिला हुआ है? 400 रुपये। फ्यूचर का कितना मिला हुआ है? जो अगला साल है 1200 रुपये, और उसके भी अगला साल है, उसके कितने मिले हुए हैं? 300। तो अगर मैं इन सबको हटा दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मैंने करंट ईयर के लिए कितना पैसा रिसीव करा है, यानी कि 19-20 के लिए, हाँ या ना? तो बताओ 19-20 के लिए मैंने कितना पैसा रिसीव करा होगा? भाई 35,400 मैंने टोटल है, जिसमें से 400 रुपये पिछले साल के रिसीव करें, 1500 रुपये एडवांस रिसीव करा है, तो इसका मतलब 33,500 रुपये मैंने करंट ईयर के लिए रिसीव करे होंगे कि नहीं, हाँ या ना? ये सिर्फ करंट ईयर के लिए रिसीव हुआ होगा। खैर चलो, तो ये बात तो समझ आ गई होगी आपको। अब हम इसको ये देखते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे दिखाते हैं, है ना? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
हाँ जी, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। बताओ सब्सक्रिप्शन आपने कितना रिसीव करा है? टोटल 35,400 रिसीव करा है, 35,400। बताओ इसमें से लेस करोगे आप, लेस करोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कब का बच्चे? पिछले साल का, यानी कि 18-19 का। देखो अगर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो क्वेश्चन पढ़ के मेरे को ये पता चलता है, ये देखो पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 20 का पॉइंट नंबर 1, सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 मार्च 2019, मतलब पिछले साल। पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग है बच्चे? 500 रुपये, है ना। तो इसका मतलब मुझे यहाँ से 500 माइनस करना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि 500 पूरे थोड़ी ना मिले हैं इस साल, अभी भी 100 रुपये बचे हुए हैं, अभी 100 रुपये मिले नहीं हैं। तो जब मिले ही नहीं तो मैं माइनस कैसे कर दूँ? तो जितना मिला है उतना ही तो माइनस करूँगा, 400, है ना बच्चे। अच्छा, फिर इसमें से हम लेस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर फ्यूचर, कितना? 1500, हाँ या ना? ठीक है बच्चे, यहाँ तक ये चीज़ है। अच्छा, ऐड करेंगे इसके अंदर हम लोग एडवांस सब्सक्रिप्शन, है ना, रिसीव्ड इन 18-19, मतलब कुछ मेंबर्स ने पिछले साल ही एडवांस दे दिया था। ये देखो ना पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है, ये रहा पॉइंट नंबर 2, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कितना बच्चे? 1100 रुपये। तो 1100 रुपये हमने ऐड कर दिए। और एक चीज़ और ऐड करेंगे इसमें, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब का बच्चे? करंट ईयर का। और करंट ईयर कौन सा है मेरा? 19-20। ठीक है जी। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है मेरे पास 400 रुपये। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो यहाँ तक। ठीक है बच्चे, ये लास्ट पॉइंट जो डी पॉइंट लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है ये चीज़, पॉइंट नंबर डी, इसमें लिखा हुआ है 400। ठीक है, अब इसको प्लस माइनस करके देख लो, आपको ये पता चल जाएगा कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना बनता है। ये कैलकुलेशन आप बाहर भी कर सकते थे और एक नेट फिगर आप अंदर दिखा देते, वो भी चल जाता। तो 35,000 रुपये आंसर आ रहा है बच्चे। तो 35,000 रुपीज़ मेरा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन बनता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। और एक छोटा सा टुकड़ा बना रहे, एन एक्सट्रैक्ट। ठीक है जी, यहाँ तक बात। तो ये चीज़ है बच्चे। ठीक है, बैलेंस शीट वगैरह में भी देख ही लेते हैं किस तरीके से दिखाएंगे। अगर मैं आपसे बैलेंस शीट की बात करता हूँ पिछले साल की, 31 मार्च 2019, छोटा सा टुकड़ा ही बना रहे हैं, एन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो आप मुझे बताओ पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था बच्चे? जब हम पिछले साल की बैलेंस शीट बना रहे थे ना, तो हम ये कह रहे थे कि यार 500 रुपये मेरे को नहीं मिले। मतलब ध्यान देना, अब मैं 2019 में खड़ा हूँ, तो जब मैं 2019 में खड़ा हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार 500 रुपये मेरे को नहीं मिले इस साल, कब मिलेंगे? अगले साल। तो मैं इस साल की बैलेंस शीट में दिखाऊंगा 500 रुपये, मतलब 2019 का आउटस्टैंडिंग है तो 2019 की बैलेंस शीट में दिखाएंगे हम 500 रुपये आउटस्टैंडिंग। हमें थोड़ी ना पता है कि 2020 में मुझे कितने पैसे मिलेंगे, हम तो यही सोचेंगे पूरे मिलेंगे 500। अच्छा, अब मैं यहाँ दिखाता हूँ पिछले साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन। पिछले साल आपको एडवांस में मिला था 1100 रुपये, हाँ या ना? पिछले साल आपको कितना मिला था? 1100 रुपये एडवांस। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इस साल की बैलेंस शीट बना रहे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब प्लीज़ थोड़ा ध्यान से आप मुझे बताओ पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था बच्चे? 500 रुपये। ठीक है, मतलब हमने ये सोचा था इस साल पैसा मिल जाएगा, लेकिन इस साल हमें सिर्फ कितना मिला? 400 ही तो मिला ना पिछले साल का। तो इसका मतलब 100 रुपये पिछले साल के अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो वो इस साल की बैलेंस शीट में दिखाएंगे हम 2018-19। पैसा छोड़ थोड़ी ना देंगे बच्चे,
दिखाओगे तो सही ना। और 19-20 करंट ईयर का तो आउटस्टैंडिंग आपको पता ही है 400 रुपये, तो ये टोटल कितना हो गया 500। ठीक है जी, आई होप बात समझ में आई हो यहाँ तक। और इस साल का एडवांस कितना है 1500, वो है ना 1500 रुपये, 1200 रुपये अगले साल के और 300 रुपये उससे भी अगले साल के। सो आई होप समझ में आई हो बच्चे यहाँ तक। तो बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस तरीके से दिखाएंगे मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी। ठीक, कोई दिक्कत बच्चे यहाँ तक? ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर मेरे को सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के करना होता, ये 35,000 रुपये जो मैंने निकाले करंट ईयर के, वो कैसे निकाले? स्टेटमेंट बना के, है ना। यही 35,000 रुपये अगर मेरे को सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के निकालना होता तो फिर मैं किस तरीके से निकालता वो भी देख लूँगा। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 बैलेंस BD। आपको पता है ये आउटस्टैंडिंग है ना, इन द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज आउटस्टैंडिंग एट द एंड। यहाँ पर बाय बैलेंस BD मतलब आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, सॉरी एडवांस इन द बिगनिंग, नॉट आउटस्टैंडिंग, एडवांस इन द बिगनिंग। ठीक है, यहाँ पर टू बैलेंस कैरिड डाउन एडवांस एट द एंड, सॉरी एट द एंड, एट द एंड, है ना, एडवांस एट द एंड। अच्छा, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये क्या चीज़ है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, चलिए। तो पिछले साल का एडवांस बच्चे पॉइंट नंबर 2 में आपको दिया हुआ है, दैट इज़ 1100 रुपये। और इस साल का एडवांस आपको दिया हुआ है 1500, टोटल मिला के 35,400 हमने रिसीव करा है। आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, हाँ जी बच्चे, आउटस्टैंडिंग था 500, लेकिन हाँ या ना, पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था? 500, लेकिन उसमें से मिला कितना इस साल? 400। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जब मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, तो मैं कितना दिखाऊँ? सोच के जवाब देना। अगर मैंने वर्डिंग क्या लिखी है बच्चे? आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, तो मैं कितने रुपए की बात कर रहा हूँ? 400 रुपये की या 500 रुपये की? मैं 500 रुपये की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, मतलब ओपनिंग में कितना आउटस्टैंडिंग है। तो ओपनिंग में तो 500 रुपये आउटस्टैंडिंग है ना, हालांकि उसमें से मिले कितने? सिर्फ 400। तो इसका मतलब 100 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो वो इस साल के एंड पे नज़र आएंगे। समझ आया मैंने क्या बोला? तो 100 रुपये जो पिछले साल आपको, मतलब पिछले कह सकते हो आप कि पिछले साल के जो 500 आउटस्टैंडिंग थे उसमें से 400 रुपये आपको इस साल मिल गए, है ना। 100 रुपये तो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, हाँ या ना। तो वो 100 रुपये इस साल के एंड पे दिखाएंगे हम लोग। समझ आई यहाँ तक बात? और प्लस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ है? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको 400 दिया हुआ है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 500 रुपये। ये लिखा ना आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, तो आउटस्टैंडिंग एट दी एंड साल के एंड पे कितना है? 500। मैं ये नहीं कह रहा किस, प्लीज़ ध्यान देना मेरी बात पे, मैंने क्या लिखा है? मैंने वर्ड लिखा है आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, मतलब साल के एंड पे कितना आउटस्टैंडिंग है। मैंने ये नहीं लिखा कि ये साल के एंड का आउटस्टैंडिंग है। वर्ड सुना मैंने क्या बोला? साल का आउटस्टैंडिंग और साल के एंड पे आउटस्टैंडिंग। तो जब मैं वर्ड बोलूँगा ना साल के एंड पे आउटस्टैंडिंग, तो इसका मतलब होता है टोटल आउटस्टैंडिंग। समझ गए? और जब मैं बोलता हूँ आपसे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो मतलब साल का आउटस्टैंडिंग, तो वो 400 रुपये है। ये क्या है? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और ये 100 रुपये क्या है बच्चे?
स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। समझ आई यहाँ तक बात? और सिंपल करूँ तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है ना बच्चे, ये हमेशा टोटल बेसिस पर बनाया जाता है। किस पर बनाया जाता है? टोटल बेसिस पर, ठीक है ना। तो टोटल बेसिस का मतलब क्या है कि टोटल आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, टोटल एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, टोटल एडवांस एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलते हैं जी। इसको आप क्लोज कर दो। तो ये कितना आ जाएगा? तो 1100 प्लस 35,400 प्लस 500, तो ये आ रहा है मेरा 37,000। इसमें से 2,000 रुपये आप ये माइनस करो, 500 और 1,500, तो ये आपका 35,000 रुपये आ जाएगा बच्चे। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। सो आई होप आपको बात समझ आई हो बच्चे यहाँ तक, ठीक है ना। तो इतना रिवाइज कर लेना, बाकी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी सी लंबी बनाएंगे और सब्सक्रिप्शन के सारे क्वेश्चन निपटाएंगे उसके अंदर, ठीक है ना। सिर्फ क्वेश्चंस कराने, कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज की वीडियो में 2 क्वेश्चंस करें हमने, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के क्वेश्चन सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। चलिए।